मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। आज मैं आपको इस वेदा शीर्षक के अंतर्गत इन वेदों के चारों वेदों के बारे में आपको बताऊंगी। आपकी परीक्षा में कई तरह से क्वेश्चन आता है। कभी प्रश्न आता है, आपको उसके उत्तर देने होते हैं। कभी आपको रिक्त स्थान आता है, उसको भरना होता है। कभी बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, आपको उन्हें राइट आंसर लगाना होता है। तो इसलिए मैंने वेद के जितना भी मतलब उसके सभी भागों को छूने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है। आपने यदि ये वाला जो वीडियो है इसे अच्छे से देख लिया और इसे अच्छे से समझ लिया जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप इन सारे ही प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अब मैं आपको पहले बताती हूँ कि वेदः इति पदस्य कः आशय। वेद इस शब्द का क्या आशय है, मतलब इसका मतलब क्या है वेद का, वो हम आपको पहले समझाते हैं। वेदः ज्ञानार्थकस्य वाचकः अस्ति। वेद ज्ञान के अर्थ का वाचक है, यानी ज्ञान का भंडार है वेदों के अंतर्गत। भारतस्य पुरातनम आध्यात्मिकम वाङ्मयम प्राचीनतमम ज्ञान विज्ञान संस्कृत आदि विषया वेदेषु विद्यन्ते। यानी भारत की पुरातन यानी प्राचीन काल का आध्यात्मिक वांगे माने साहित्य, प्राचीनतम ज्ञान विज्ञान संस्कृत आदि विषय वेदों में है। यानी वेदों में बहुत कुछ है। पुरातन आध्यात्मिक साहित्य है, प्राचीनतम ज्ञान विज्ञान है आदि, और संस्कृति आदि विषय किसमें वेदों में हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपका ये प्रश्न आ सकता है, वेदः कति सन्ति, यानी वेद कितने हैं। तेषां नामोल्लेखम कुरुत, उनके नामों का आप उल्लेख कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, वेद कितने हैं। वेदाः चत्वाराः सन्ति, ये आपको रिक्त स्थान में भी आ सकता है, तो आपको पता होगा तो आप चत्वारा राइट करेंगे। वेदाः चत्वाराः सन्ति, वेद चार हैं। पहला कौन सा है, ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेदः, ठीक है, ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, चौथा अथर्ववेदः, चार और अथर्ववेद, ये चार वेद हैं। आप चारों वेदों के नाम याद कर लीजिए जिससे कि आप राइट आंसर दे सकें। फिर तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेदस्य संक्षिप्त परिचयम लिखत। ऋग्वेद का संक्षिप्त परिचय लिखिए, लिखो। उत्तर क्या है, ऋग्वेदस्य श्लोकः मंत्रः ऋचाः वा इति कथ्यते। ऋग्वेद के श्लोक का श्लोक मंत्र अथवा ऋचाएं ये कहा जाता है। उनके श्लोक को क्या कहा जाता है, या तो मंत्र कहा जाता है या ऋचाएं कहा जाता है, ठीक है। अयम वेदा स्तुति प्रधान वेदा अस्ति। कौन, ऋग्वेद के बारे में। यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है, आपको हमने पहले बताया कि चार वेद हैं, अब हम आपको ऋग्वेद के बारे में बता रहे हैं। ये वेद स्तुति प्रधान वेद है। अतः अस्मिन् प्राकृतिक देवानां स्तुतयः विद्यन्ते, इसलिए इसमें प्राकृतिक देवताओं की स्तुति है। इसमें प्राकृतिक देवता है ना, सूर्य चंद्र सब होता है, वायु, ये जितने भी प्राकृतिक देवता हैं उनकी स्तुति है। प्रमुखा देवः सन्ति, प्रमुख देव कौन कौन से हैं, इंद्र, ठीक है ना। इंद्र किसके हैं, हमने बारिश करते हैं, बारिश होती है, वर्षा करते हैं, ठीक है ना। और अग्नि आग के हैं, वरुणा, ये कौन से, ये तीनों देवता हैं, प्रमुख देवता। अस्मिन् वेदे 10 मंडलानि विद्यन्ते, इस वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और फिर आपको बताएंगे कि उनमें क्या क्या चीज़ है। 10 मंडलेषु अष्टाविंशति अधिक 1,000 सूक्ताः सन्ति। 10 मंडल में 1028 सूक्त हैं। सर्वेषु सूक्तेषु मिलित्वा 80 अधिक 500 10,000 मंत्रः ऋचाः सन्ति, यानी मंत्र या ऋचाएं, इनको या तो मंत्र कहो या ऋचा, आप दोनों में से किसी कुछ भी एक आप बोल सकते हैं, मंत्र भी कह सकते हैं, ऋचाएं भी कह सकते हैं। तो इसमें सभी सूक्त मिल करके 80 यानी 10,580 मंत्र और ऋचाएं किसमें,
इस ऋग्वेद में। ठीक है, और इसके बाद है, अब हमने आपको ऋग्वेद के बारे में बता दिया, अब हम आपको यजुर्वेद के बारे में बताते हैं। यजुर्वेदस्य सामान्यम संक्षिप्तम परिचयम लिखत। यजुर्वेद का सामान्य और संक्षिप्त परिचय लिखो। आपको परिचय पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? यजुर्वेदः यज्ञ प्रधानः अस्ति। यजुर्वेद यज्ञ प्रधान है, यानी इस यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में बहुत पूरा वर्णन है। यानी प्रधान रूप से किसका वर्णन? यज्ञ। उस समय जो हुआ करते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा होते थे। अतः अस्मिन कर्मकांड विधि विद्यते, इसलिए इसमें कर्मकांड विधि है। अस्य प्रमुखो दो भेदो स्ता, इसके प्रमुख दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? कृष्ण यजुर्वेदा, शुक्ल यजुर्वेदा च, यानी कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये इसके दो प्रमुख भेद आ जाए तो आप इन दोनों को याद रखिएगा परीक्षा में आए तो। अस्मिन्यो वेदे अस्ति, इसमें ही वेद है, इसी वेद में है क्या? ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद। ठीक है, इस वेद में ही, किसमें है? यजुर्वेद में है ये उपनिषद। अब है सामवेदस्य सामान्यम संक्षिप्तम परिचयम लिखत। सामवेद का सामान्य या संक्षिप्त परिचय लिखे। सामान्य परिचय आ जाए, यदि आपके पेपर में आता सामवेदस्य सामान्यम परिचयम लिखत, तो भी आप ये लिखेंगे। फिर यदि ऐसा आ जाए कि सामवेदस्य संक्षिप्तम परिचयम लिखत, तो आप तब भी यही आंसर देंगे। अयम गायन प्रधान वेदास्ति, ये गायन प्रधान वेद है। इसमें गीत का बहुत वर्णन है, गानों का, यानी गायन की सारी सब कुछ बताया गया है गायन के बारे में। गायन प्रधान वेदा है। सामन यानी साम, गायनम स्वरः लयः, यानी सामनम का मतलब क्या है? गायन अब्लिक स्वर या अब्लिक लय। गायन में तो ये चीजें होती हैं, एक स्वर होता है, लय होता है, गायन। फिर अस्य अधिकांश मंत्रः ऋग्वेदात् संकलितः, इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से संकलित है, यानी ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, सामवेद के ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए, ये इसे बताया गया है। फिर है अथर्वेदस्य संक्षिप्तम सामान्यम परिचयम लिखत। अथर्वेद का संक्षिप्त और सामान्य परिचय लिखो। ये यज्ञ वेदिका निर्माण विषयक वास्तुशास्त्र प्रधान वेदा, इसमें क्या है? ये कैसा वेद है? यज्ञ वेदिका निर्माण के विषयक वास्तुशास्त्र प्रधान वेद है। ये सबकी अपनी अपनी विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है, और फिर है विविध इष्ट कर्माणि अपि अस्मिन् वेदे वर्णितानि सन्ति, अनेकों प्रकार के इष्ट कर्म भी इस वेद में वर्णित हैं, इसमें लिखे हुए वर्णन किए गए हैं इसमें। फिर आयुर्वेद अपि अस्मिन् वेदे अस्ति, आयुर्वेद भी इसी वेद में है। आप सोचते हैं आयुर्वेद कहाँ से लिया गया है? आयुर्वेद, तो आयुर्वेद किस में है? इसी वेद में है। वेद त्रयी इति शीर्षके कतिके चा वेदा संति, यदि आपके परीक्षा में आता है वेद त्रयी, तीन वेद त्रयी किसको कहते हैं? वेदों का जो तीन वेदों का समूह है, वो कितने और कौन से वेद हैं? तो आपको ये वेद त्रयी पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं इसमें? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदाचा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी वेद त्रय में अथर्ववेद नहीं है। चत्वारा वेदा में है, यानी चार वेद पूछा जाए तो ये अथर्ववेद है, नहीं तो यदि वेद त्रय पूछा जाता है तो आप इन्हीं तीनों वेद का नाम लिखेंगे। आगे है आपको वेद की वेदाह और ऋत्विजाह, मैंने सोचा आपको ये भी बता दूं, वेदाह और उनकी ऋत्विजाह क्या है, कौन सी है? देखो, वेदाह ऋत्विजा, वेदाह ऋग्वेदा होता ऋत्विजा है, ठीक है, और यजुर्वेदा की अध्वर्यु है, सामवेदा की उद्गाता है, अथर्ववेदा की ब्रह्मा। अब हम आपको सोच रहे जितना आपको सामग्री इकट्ठा कर सकूं मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जिससे आप वेद के बारे में अच्छे से जान जाएं। यहाँ पर है मुख्य वेदा ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा च सन्ति। मुख्य वेद कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद है। ऋचा समूह एवं ऋग्वेदा,
ऋग्वेद क्या है? ऋचाओं का समूह ही ऋग्वेद है। ऋचाओं का समूह ही ऋग्वेद है। और यजुर्वेदेन कर्मकांड विधानम क्रियते, यहाँ पर मैंने आपको संक्षिप्त में इनके बारे में बता दिया। यजुर्वेद के द्वारा कर्मकांड का विधान किया जाता है। यजुर्वेद के द्वारा क्या किया जाता है? कर्मकांड का विधान किया जाता है। यजुर्वेदे देवानाम प्रार्थनाया मंत्राण संधि, और यजुर्वेद में देवताओं की प्रार्थना के मंत्र हैं। अब आपने देखा कि हमने आपको संक्षिप्त में बताया यजुर्वेद में देवताओं की प्रार्थना के मंत्र, यजुर्वेद में कर्मकांड के द्वारा कर्मकांड के विधान किए जाते हैं। ऋचाओं का समूह ही ऋग्वेद है। मुख्य वेद इतने हैं, 4 हैं, ठीक है। और इनके हमने समझा दिए वेद की ऋतुजाएँ क्या हैं वो समझा दिए आपको, ठीक है। और 3 वेद त्रयी किसको कहते हैं वो हमने आपको बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। और अथर्ववेद का परिचय, अथर्ववेद के बारे में आपको बताया गया, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको ये बताया कि अथर्ववेद क्या है, और फिर सामवेद की विशेषताएं आपको बताई। और इसके बाद हमने यजुर्वेद यज्ञ प्रधान है, सामवेद गायन प्रधान है, अथर्ववेद में आपने देखा कि इसमें यज्ञ वेदिका निर्माण विषयक वास्तुशास्त्र प्रधान है, और अनेक प्रकार के इष्ट कर्म भी हैं, और आयुर्वेद भी इसी में है। और अथर्ववेद में ये भी है कि इसमें जो भूत प्रेत और ये जो होते हैं इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो भी अथर्ववेद में ही वर्णित हैं, जो इस टाइप के, ठीक है। और आपने देखा इस तरह से हमने आपको ऋग्वेद के श्लोक को ही मंत्र ऋचाएँ कहते हैं। और इस वेद 4 क्या होते हैं, वेद का आशय क्या है, मैंने आपको वेद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश की है, ठीक है बच्चों। इसको आप पढ़ लीजिए जिससे आप हर तरह के प्रश्नों के उत्तर वेद से संबंधित दे सकें, ठीक है बच्चों।